हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आई साउंड वर्ड्स यानी कि सीवीसी वर्ड्स ऑफ साउंड आई साउंड से बनने वाले सीवीसी वर्ड्स जो हमने पहले एक सीरीज़ स्टार्ट की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 6 टाइप के 6 सिलेक्ट किए हैं, जैसे इब, इड, इग, इन, इप, इट। ये क्या हैं? ये हैं आई साउंड वर्ड्स, क्योंकि इसमें आई कॉमन है और एक कॉन्सोनेंट इसके साथ है और एक कॉन्सोनेंट हमें लगाना है, तभी तो ये बनेंगे सी वी सी वर्ड। कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वर्ड्स। वॉवल इसके बीच में है और एक कॉन्सोनेंट लास्ट में है। इसके पहले हमें लगाना है एक वॉवल और नया वर्ड बनाना सीखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई डी इब वाले, उसके बाद देखेंगे आई डी इड वाला। इड साउंड होगी जिसकी आई जी इग और आई एन इन, आई पी इप और आई टी इट। ओके, सो फर्स्ट वाले पेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई बी इब। इब में क्या होता है? साउंड इसकी बिल्कुल सेम है, सब में बस एन आई पी टी ये वाले कॉन्सोनेंट लगाने के बाद साउंड चेंज हो रही है, तो वही हमें सीखना है। ये हेल्प करेंगे हमें रीडिंग में, जब हम बुक पढ़ेंगे इसमें हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आई बी इब से। अब यहाँ पर ये पिक्चर बनी है, पहले हम रीडिंग कर लेते हैं इसकी। जैसे ये बनी है आई बी इब, इब और बी लगा दिया तो क्या हो गया? बिब। ये पिक्चर कैसी है? बिब। जो बेबी के लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बिब। ठीक है, तो लिखते हैं बी आई बी बिब। कैसे लिखा हमने? बी आई बी बिब। ऐसे ही आपको सिखाना है बच्चों को कि हमें कैसे अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी ऐसे ही सिखाएं बच्चों को कि हमें कैसे देखना है, कैसे उन्हें सिखाना है। देखो यहाँ पर एक बात और, मैं यहाँ कर्सिव में भी लिख रही हूँ साइड में। जिन बच्चों की राइटिंग वीक है वो यहाँ कर्सिव में लिख के अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, बी आई बी बिब कंप्लीट हो गया। अब हम निब पर आएंगे। एन आई बी निब, एन आई बी निब। तो इसको भी हम लिखेंगे एन आई बी निब, एन आई बी निब। और इधर साइड में एक लाइन हमारी कर्सिव की भी चलेगी, एन आई बी निब, एन आई बी निब। ये हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिब, आर आई बी रिब। ये हम सबके पास होता है, रिब केज, पसलियाँ कहते हैं उसको हिंदी में, और वैसे रिब कहते हैं रिब केज। आर आई बी रिब, आर आई बी रिब। देखो मैं पढ़ती जा रही हूँ और इसको देखने के साथ साथ इनकी स्पेलिंग भी पढ़ के मैं लिख रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ एक साथ करनी है। ठीक है, आर आई बी रिब। ऐसा नहीं हो कि आप लिख रहे हैं लेकिन आपका माउथ जो है वो बिल्कुल बंद है, मुंह बंद करके लिख रहे हैं, बस देख देख के कॉपी करते जा रहे हैं। तो कॉपी करेंगे तो हमें पढ़ना कैसे आएगा? ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड इज़ डिब। इज़ अ काइंड ऑफ सिमिलर विद डिप, लेकिन ये डिप नहीं है। यहाँ मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया। डिप ऐसा कोई वर्ड ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? रीडिंग सीख रहे हैं हम, तो हमें सिर्फ साउंड सीखनी है, इसलिए हम यहाँ डिप वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग नहीं सीख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डिप, डी आई बी डिब, डी आई बी डिप, डी आई बी डिप। ऐसे यहाँ पर डी आई बी डिप, डी आई बी डिप। ये हो गया हमारा आई बी वाला वर्क कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखो हमने आई बी के बाद आई डी करना है, तो आई डी वाले पेज पर हम वर्क स्टार्ट करेंगे। सेम पैटर्न में करेंगे, पहले रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे, एक लाइन कर्सिव में लिखेंगे, 1 लाइन प्लेन लिखेंगे। देखो ये क्या है? हिड। हिड मीन्स बट
कोई बच्चा छुप रहा है। लिड क्या है? लिड किसी का भी फ्राई पैन का, किसी भी इसका ढक्कन हो सकता है। किड जो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही समझाएं अपने बच्चों को। जैसे रिड है, रिड क्या होता है? जो हम ट्रैश होता है, डस्टबिन में कोई कूड़ा करकट फेंकते हैं, आइकन है उसका, ठीक है। हिड, लिड, किड, रिड, ये इजी वाले मैंने लिए हैं। इनमें से आप कोई से भी लर्न कराना चाहें तो एक दो लर्न भी करा सकते हैं। जैसे किड है, किड इजी है, तो हम पहले लिखेंगे HID हिड, HID हिड के बाद LID लिड। अब पूरी एक लाइन हम क्या करेंगे? पैटर्न चेंज कर करके लिखवाते रहेंगे। या तो थोड़े से देखो, आप 4 लेटर एक साथ लिखवा लिए प्लेन राइटिंग में, अब कर्सिव में लिखवा लिए। जिससे क्या होगा, दोबारा अगर हम यही बच्चे से कहेंगे लिखने के लिए या किसी और वर्ड के साथ अलग से कर्सिव लिखवाएंगे तो शायद बच्चा नहीं लिख पाए या लिखने का मन ना करे। जनरली जो राइटिंग होती हैं उसमें बच्चे नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। KID किड, KID किड, बिल्कुल ऐसे ही आप बोल बोल कर पढ़ पढ़ कर सिखाएंगे। RID रिड, RID रिड। अब सेम पैटर्न में लाइन कर्सिव, जैसा मैंने आपको बताया था कर्सिव में आप लिखवा लेंगे। इससे क्या होगा, अगर थोड़ी बहुत भी बच्चों को आती है, लेटर बनाने आते हैं, तो गंदा लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बस लिखने के लिए बोल दें। लिखते लिखते वो अच्छा खासा कर्सिव लिखना सीख जाएगा। और KG क्लास में, UKG क्लास में तो यहाँ से कर्सिव स्टार्ट हो ही जाती है, तो आप कोशिश करें कर्सिव में लिखवाएं। अब इसके बाद हम करेंगे IG इग वाले साउंड। जैसे हमने इब करे, इड करे, ये है IG इग, ठीक है। तो अब हम थर्ड वाले पार्ट पर आए हैं, IG इग वाले पार्ट पर, जिसमें हमने सीखना है बिग, डिग, फिग, विग। क्या है? देखो ये बॉल बनी हुई, इनमें से कौन सी बड़ी है? कौन सी बड़ी है देखने में? बिग, तो इसको बिग कहेंगे। डिग क्या होता है? एक मैन है, ये ज़मीन में कुछ खोद रहा है तो उसे डिग करना कहेंगे, इसके इस काम को डिग, ठीक है, एक्शन को। फिग क्या होता है? एक फ्रूट होता है, फिग, ओके। और विग क्या होती है? जब किसी के बाल नहीं होते हैं, गंजा होता है और नकली वाले बाल लगा लेता है तो उसे विग कहते हैं। ऐसे थोड़ी स्टोरी बना के आप बता सकते हैं बच्चों को, ठीक है। विग, बिग, डिग, ठीक है, फिग और विग। मैं इतने डिटेल में बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ाते टाइम, बच्चों को काम करवाते टाइम। चलो अब ये स्टार्ट करते हैं। BIG बिग, BIG बिग, DIG डिग, DIG डिग, FIG फिग, FIG फिग, WIG विग, WIG विग। वेरी गुड। अब आप बीच बीच में पोर्शन ऐसे बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखो ये जैसे वॉइस आ रही है, आप भी ऐसे पढ़ पढ़ के लिखो। अब वन लाइन क्या करेंगे, हम कर्सिव में लिखवा लेंगे, सेम पैटर्न में, सेम राइटिंग में, क्योंकि एक साइड में बच्चे अभी यूज़ टू नहीं होते हैं कर्सिव से, तो ये मैंने ऐड किया है कि आप एक साइड ऐसे लिखवा लें, एक साइड वैसे लिखवा लें, ठीक है। क्योंकि हम स्कूल में भी यही करवाते हैं बच्चों को, एक साथ बर्डन आ जाता है उन पर कि कर्सिव कैसे करें। बहुत से बच्चे भी नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं आता है, तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा थोड़ा करके उनको सिखाते हैं इस टाइप से। तो ये पैटर्न बहुत इजी रहता है बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाने के लिए, और बहुत उनका वर्क भी कंप्लीट हो जाता है, राइटिंग भी हो जाती है, ठीक है। IG कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम एक्टिविटीज़ पर, मतलब इससे रिलेटेड हमारे कुछ एक्सरसाइज, वो वाली एक्टिविटीज़। क्या करना है इसमें? देखो साइड में वर्ड लिखे हैं, उनकी पिक्चर बनी है, इनको मैच करना है। कैसे मैच करना है? स्पेलिंग ढूंढनी है इनमें से और पिक्चर्स के साथ मैच कर देना है। तो सबसे पहली वाली जो स्पेलिंग है वो क्या है? ये है NIB, निब। निब ढूंढना है। कहाँ है निब? ये है निब। कहाँ है निब? वेयर इज़ द निब? आप ऐसे पूछेंगे वेयर इज़ द निब, लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी वेयर इज़ द निब, हेयर इज़ द निब। तो पॉइंट करिए यहाँ पर और उसे मैच कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ किड, सो वेयर इज़ द किड, वेयर इज़ द किड। सो बच्चा उसे ढूंढ कर बताएगा कहाँ है ये, हाँ वेरी गुड, इसको हम मैच कर देंगे ऐसे। BIG बिग, कहाँ है बिग? कौन सी चीज़ हमने बिग के लिए पढ़ी थी, या कोई और भी चीज़ बिग
इन दोनों में से बिग कौन सा है, ये है, तो मैच कर देंगे। LID लिड, कहाँ है लिड, ये है लिड। बिब कहाँ है, लास्ट जो पिक्चर रह गई वही है हमारी बिब। और वैसे भी बच्चे इजीली बता सकते हैं। एक ये एक्टिविटी है वर्ड्स का फॉर्मेशन समझाने के लिए, जैसे आर डैश बी कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसमें आई लगा देंगे तो ये अब एक वर्ड बन गया और इसका मीनिंग भी होता है, तो ये अब बिल्कुल ठीक वर्ड बन गया। ऐसे हिड, विग, डिग, ये अब एक न्यू वर्ड बनते जा रहे हैं। BIG बिग, KID किड, BIB बिब, LID लिड, सब में आई लगवाना है। इजी है, बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक एक्टिविटी और बचती है यहाँ पर हमारी, इसके बाद मैचिंग के बाद ड्राइंग पिक्चर, ड्रॉ करनी है पिक्चर, किसकी, बिब की बनानी है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, डॉट लगाते हैं यहाँ पर, और एक इधर डॉट, और इसको मैच कर देते हैं थोड़ा सा टिल्ट में। और अब यहाँ एक यू बनाएंगे और बस यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना देंगे, यू 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 करके, बच्चों को ऐसे सिखाएंगे आप। और फिर इसमें हम डॉटेड बनाएंगे और यहाँ थोड़ी सी ऐसी लाइंस बना देंगे, हो गया बिग। बिग बनानी है तो देखो सर्किल किया और एस बना दिया, इसमें एस, बिग, सर्किल किया, एस बना दिया, ये बड़ी वाली बॉल क्या हो गई, बिग। और बिग का अपोजिट क्या होता है, बिग बड़ा, छोटे को क्या कहते हैं, स्मॉल। इस टाइप से भी आप एडिशन में उन्हें सिखा सकते हैं, एडिशनल नॉलेज कहते हैं इसको। इसके साथ अब डिक्टेशन आया, अब क्या है, ये असेसमेंट है, यहाँ हमें देखना है बच्चे ने सीखा कितना। तो चलो हम एक बार कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि 2 टाइप से आप डिक्टेशन कैसे लिखवा सकते हैं। जैसे ही हमने बोला रिड और बच्चे ने लिख भी लिया रिड, ठीक है, रिड बोला, रिड लिखा। अब हम नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे लिप, उसने लिप लिख लिया, ठीक है। अब इसके साथ आप चाह रहे हैं कि कुछ और वर्ड, जैसे 4 वर्ड मैंने यहाँ लिए हैं, तो 4 मैं डायरेक्ट लिखवाऊँगी उसको बिना स्पेलिंग बताए, जैसे बिब, बिब लिख लिया उसने, ऐसे ही बिना स्पेलिंग बताए। और क्या मैं लिखवा सकती हूँ यहाँ पर जैसे RIB रिप, ये तो हो गया विदाउट स्पेलिंग बताए। अब यहाँ पर मैं लिखवाऊँगी स्पेलिंग बता कर, जैसे एक एक वर्ड की स्पेलिंग बताकर, एक एक वर्ड लिखवा कर, जैसे के लिखो, आई लिखो, डी लिखो, किड। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, अलग अलग नहीं लिखवाना मिला करिए, जैसे इस टाइप से किड, अलग अलग लेटर नहीं बनवाने, एक साथ बनवाना है, ठीक है। तो हमने बोला KID किड लिखो, बच्चे ने KID किड लिख दिया, हो गया ना दूसरे वाला टाइप। तो इजी, जो इजी रहे आपको अपने बच्चे के हिसाब से आप वो करा सकते हैं। जैसे WIG विग, तो वो विग हो जाता है। क्लास में दोनों टाइप से हम पूछ लेते हैं बच्चों से, जैसे कैसे भी, जैसे स्पेलिंग से भी और विदाउट स्पेलिंग भी, दोनों टाइप से। मेन क्या है, बच्चों को आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, कैसे लिखवाया जा रहा है, वर्ड कैसे लिखा जाएगा, जैसे HID हिड, ठीक है। ऐसे ही और क्या होगा यहाँ पर, FIG फिग। तो ये हो गए हमारे डिक्टेशन कंप्लीट। अब रह गया इसमें सिर्फ रीडिंग वाला पार्ट। एक बार फाइनल रीडिंग जो हमने अब तक पढ़ा है, जो हमने अब तक सीखा है, तीन हमने इसमें यहाँ पर सीखे हैं आई साउंड के, तो उसी को हम एक बार रीडिंग लगाएंगे, रीड करेंगे उनको, ठीक है। तो हमें पढ़ना आएगा। IB इब साउंड में हमने क्या पढ़ा, BIB बेब, DIB डेब, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, NIB नेब। ऐसे ही हमने यहाँ क्या पढ़ा, RIB रेब, SIB सेब, ठीक है। बिब डिब निब रिब सेब, पूरा कंप्लीट। ID पर आ जाते हैं, DID डिड, HID हिड, KID किड, LID लिड, RID रिड, डिड हिड किड लिड रिड। IG BIG बिग, DIG डिग, FIG फिग, PIG पिग, WIG विग, बिग डिग फिग पिग विग। वेरी गुड। आई होप आपको ये वीडियो पार्ट 1 है ये वाला अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करिएगा और यहाँ पर
सब्सक्राइब का बटन है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा हमारे चैनल को। हाँ, ए ई वाली वीडियो अगर आपको देखनी है वो पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाई है, साउंड ऑफ ए ई, तो ये आई बटन है, आपको यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, जहाँ इसी से आगे रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम करेंगे, इससे आगे के साउंड वर्ड पढ़ेंगे। ओके, सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।